7.1 का प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर समाकलन तो करना है, प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, यानी हमें समाकलन तो ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर निरीक्षण विधि द्वारा बोला है। यही थोड़ा सा हम लोग को डाउट में डाल देता है कि भाई निरीक्षण विधि क्या है। समाकलन ठीक था, अवकलन ठीक था, प्रति अवकलज ठीक था, लेकिन निरीक्षण विधि क्या है। बहुत सारे हमारे बहुत देखते हैं बच्चों को मैं जब देता हूँ निरीक्षण विधि से बनाने के लिए तो लोग गलतियाँ कर देते हैं, शायद आप भी कर देंगे। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप गलती कर भी नहीं सकते हो, चाह करके भी आप गलती नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए आइए निरीक्षण विधि क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना इसका हम देखो, इसमें निरीक्षण विधि से हल करने के लिए 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है। रूल क्या होता है निरीक्षण विधि का कि जो हमारा एक क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पहले हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले sin 2x का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे। जो इंटीग्रेशन में आएगा फिर उसी का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन में आएगा उसी को डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे, और फिर अवकलन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसी के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेरे को पता है। आइए हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन बताएंगे, अपने आप लोग को समझ में आने लग जाएगा। कहोगे सर आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल बोलोगे। देखो बिल्कुल स्लो चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि हम लोग का पहला क्लास है समाकलन का, तो एकदम गर्दा उड़ाते हुए चलना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, sin 2x ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें पहले क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। ठीक है, चलिए जी यहाँ पर क्या डालते हैं, इसमें समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। सबको पता है ना समाकलन का चिन्ह होता है, जब समाकलन आप जाओगे तो यहाँ पर dx लगाना जरूरी हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का हमें निरीक्षण विधि से समाकलन करना है। तो सबसे पहले ना इसका हम समाकलन करेंगे। तो आपको पता होगा कि sin x का, आपको मैं बताते चलूँ ताकि अभी शुरुआत है तो थोड़ा बार बार फार्मूला लिखूंगा तो आप लोगों को फोकस बढ़ेगा। ठीक है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब हम इसी बात को sin 2x लिख दूंगा, ठीक है, तो इस साइन है ना तो हमारा माइनस कॉस एक्स ही होगा, लेकिन 2x की जगह जो x की जगह x लिखते थे अब 2x है तो मैं 2x लिखूंगा। साथ में समाकलन कर रहे हो तो जो 2 इसमें मल्टीपल करेगा, गुना करेगा, जो गुणांक में है उसको नीचे भी लिखना पड़ता है। समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ मल्टीपल के साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो 1 2 3 4 5 ABC कुछ भी, उसको बाटा में लाना पड़ता है। ठीक है, तो जब मैं sin 2x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा मेरे भाई, ये आएगा माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होता है हमें c इसमें जुड़ जाता है। मेरे को पता है कि आप लोग को पहली बार एक क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, हम आपके साथ हैं, आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, sin 2x का इंटीग्रेशन कर लिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन मेरे भाई आपको यहाँ निरीक्षण विधि का उपयोग करना है, इंटीग्रेशन करने से काम नहीं चलने वाला, इसमें डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ता है। तो आइए अब ये जो रिजल्ट आया है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप लोग डिफ्रेंशिएशन में तो PhD कर लिए हो क्योंकि आपको अच्छे से पता है। चलो जी, तो इसमें dy/dx लगा देंगे, लिखेंगे dy/dx माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। ठीक है, चलो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये माइनस है ना, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं dy/dx लगाएंगे तो आपको पता है मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला हूँ, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, सबसे पहले ना ये जो बट्टे में 2 है इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, जो बट्टे में 2 है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब बच गया cos 2x। cos 2x, अब देखो cos 2x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, रफ में लेकर चलूँ, रुकिए एक रफ पेज लाते हैं और उसी पर बताने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, आइए यहाँ पर ये सब तो आपको पता है, मेरे को पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पता है। हमारा जो क्वेश्चन था ये था माइनस कॉस 2x/2 का आपको डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना है। तो जो माइनस है और बट्टे में 2 है इसको मैं बाहर कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं डी लगाता हूँ, डी लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x क्या बन रहा है, बेस, उसको लाएंगे नीचे और फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, x में डी लगा देंगे, ये होगा। तो यहाँ से -1/2 इंटू कॉस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, क्योंकि कॉस x का डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन में माइनस साइन x होता है। 2x है तो 2x हो गया, इंटू 2 और dx/dx का 1, ये 2 कटा दो, ये माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, साइन 2x आ गया। इस तरह से अवकलन करना होगा। तो आप लोग ये सब काम रफ में करना, क्योंकि यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रफ में करके डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख दिया करो, ठीक है। समझ में आया कोई बात? चलो जी, तो जब मैंने देखो यहाँ पर जब मैंने cos 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये आता है माइनस साइन 2x इंटू 2 आता है, ठीक है। अब प्लस ये c है, आपको पता है कि कोई भी कांस्टेंट हो अवकलन करोगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। समझ गए? नहीं समझ में आया? देखो हमें इसका अवकलन करना है तो माइनस को बाहर मैंने कर दिया, अब बट्टे में जो था 1/2 इसको बाहर कर दिया। अब हमें cos 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करना था तो मैंने इसका किया भाई माइनस साइन 2x, और 2x को करेंगे तो 2 आ जाएगा। और c का जब आप कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो 0 आ जाएगा। ये जो मैंने रफ में बातें बताई थोड़ा बहुत वो समझ में आ गया ना भाई? इतना तो करने आना चाहिए, क्योंकि आप समाकलन पढ़ने जा रहे हो तो अवकलन आपको अच्छा होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देर लगेगा। अब चलो यहाँ पर ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये साइन 2x और 0 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 2x ही। ये देखो जो आंसर आया है यही निरीक्षण विधि बोलते हैं। स्टार्ट किए थे यहाँ से ही और यहाँ पर ही ख़त्म कर दिए। एक बार मैंने समाकलन किया और एक बार अवकलन किया और हमारा आंसर आ गया।